पीएचसी खरक में मजदूरी की, और मजदूरी भी जेठ साठ 2 महीने जो भयंकर गर्मी पड़ती थी उन दिनों, क्योंकि छुट्टियां पड़ती थी स्कूल की, उन दौरान मैंने वो मजदूरी की थी। ये सच्चाई बात है। हम विधायक बनेंगे और विधायक बन करके मंत्री भी बनेंगे, ऐसा कभी सपना भी नहीं लिया था। 1988 में जब हम 10वीं में पढ़ते थे, वो आपने देखा वीडियो जो आई है, वो 1988 के कार्यकाल की है। उस समय हम 10वीं में थे और गरीब परिवार से थे, कोई मैं नेता पुत्र तो हूँ नहीं। हमने उस समय पीएचसी खरक में मजदूरी की, और मजदूरी भी जेठ साठ 2 महीने जो भयंकर गर्मी पड़ती थी उन दिनों, क्योंकि छुट्टियां पड़ती थी स्कूल की, उन दौरान मैंने वो मजदूरी की थी। ये सच्चाई बात है, कोई झूठी बात नहीं है। हाँ, मैं फिर भारतीय जनता पार्टी में, जैसे शुरू से हम स्वयंसेवक रहे बाल्यकाल से, और उसके बाद 1994 तक हम आज भी हम संगठन के कार्यकर्ता हैं। 94 के बाद हम जब भारतीय जनता पार्टी में एक दायित्व के रूप में हम आए, तो हमने यहाँ से मंडल अध्यक्ष एससी मोर्चा से शुरुआत हमने की थी, और उसके बाद हम काम करते रहे लगातार। उसके बाद जिला सचिव, उसके बाद जिला सचिव सहकारिता प्रकोष्ठ, फिर जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा, और अंत में जब 2014 के समय हम कार्यकर्ता थे, एससी मोर्चा में मेरे पास दायित्व था, प्रदेश उपाध्यक्ष एससी मोर्चा हमारे कृष्ण बेदी जी की टीम में हम कार्यकर्ता के रूप में हमने कार्य किया। और हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि हम विधायक बनेंगे और विधायक बन करके मंत्री भी बनेंगे, ऐसा कभी सपना भी नहीं लिया था। क्योंकि 2005 में जब हमारे कलानौर कॉन्स्टिट्यूंसी में गांव थे, यह बात मैं आपको आपके चैनलों के माध्यम से बताना चाहता हूं। उस समय ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, तो वहां से उनका मैसेज आया था, उसकी टीम का, उसके जिलाध्यक्ष रणबीर ढाका का। आजकल ढाका साहब भी हमारी भारतीय जनता पार्टी में है, और उन कार्यकर्ताओं ने मेरे से टिकट की ऑफर दी थी, इनेलो की टिकट से आप कलानौर से चुनाव लड़ो। मैंने कहा था, मेरे जो झंडा बीजेपी का रहता था 20 फुट लोहे की पाइप में लंबा ऊंचा, और मैंने कहा था ये झंडा आपको दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, और दिसंबर वाल्मीकि की अंतिम यात्रा इस संसार से जाएगी ना, तो इस झंडे में लपेट करके जाएगी। मैं पार्टी बदलने वाला नहीं हूँ। उस समय तो कोई इतना खास वर्चस्व भी नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन ऑफर आई थी, नहीं, हमने नहीं स्वीकार था, क्योंकि हम संगठन के कार्यकर्ता, त्रासे हुए कार्यकर्ता हैं, और संगठन के मजबूत कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया, और ऐसे काम बढ़ता गया। जब 2014 में पार्टी ने हमें काबिल समझा, वैसे तो 2009 में हमें उस समय के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णपाल गुर्जर के 3 दिन पहले ऑफिस से मैसेज आया था कि आपको यहाँ भवानी खेड़ा से हम टिकट दे रहे हैं। तो उस समय की जो परिस्थितियाँ रही होंगी, मुझे टिकट नहीं दिया गया। हाँ, किशन सिंह सांगवान सांसद थे, उन्होंने मेरी पैरवी जरूर की कि ये नया लड़का है, इसको टिकट दे दो भवानी खेड़ा से, ये पार्टी के कुछ वोट बढ़ा देगा। तो वो रामोतार वाल्मीकि की कलानौर से यहाँ भी वाल्मीकि की, ऐसा नहीं हो पाया। तो हमारे माननीय जनार्दन खूंडिया जी ने वो चुनाव लड़ा था। उसके बाद 2014 का जब समय आया, तो पार्टी ने मेरा नाम भी 27 लिस्ट में 27वां नंबर था, और 27वें नंबर से जो हमने पार्टी ने शुरुआत करी, एक गरीब परिवार से उसको भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया, और भवानी खेड़ा की न्यायप्रिय जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर के हरियाणा की बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। तो मैं 19 में भी मैं शुक्रगुजार हूँ उस जनता का, और मैं युगों युगों तक उस जनता का ऋणी भी रहूँगा। सीएम भी नए हैं, कैबिनेट में मंत्री भी कई नए हैं, चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी साल है ये, इस दौरान कितनी जिम्मेदारी मानते हैं? और विपक्ष कहीं ना कहीं नए का अनुभवहीन होने का आरोप भी लगाता रहा है, कैसे मैनेज करना? न, अनुभवहीन तो नहीं है। लगातार महिपाल ढांडा जी हैं हमारे साथ के संगठन के कार्यकर्ता, असीम गोयल जी बहुत संगठन के त्रासे हुए कार्यकर्ता हैं, हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लगातार 9.5 साल से हम विधायक हैं, सरकार में विधायक हैं, सरकार की सभी गतिविधियों से परिचित है, कैसे सरकार चलती है वो सब हम देखते रहते हैं। ऐसी बात तो नहीं, कोई अनपढ़ है हम। मैं 1994 का ग्रेजुएट हूँ, BA पास हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं। जो भी जिम्मेदारी, जो भी डिपार्टमेंट, जो भी महकमा मेरी काबिलियत के हिसाब से सरकार मुझे देगी, तो मैं उनका अच्छे से निभान करूँगा, और इस प्रदेश में जैसे मेरे से बनेगा उसमें बिना भेदभाव के, और जो है हरियाणा में एक को लेकर के हम काम करेंगे। डिपार्टमेंट में देरी क्यों चल रही है? देखिए, वो सरकार का सब्जेक्ट है, उनका विषय है, मेरा नहीं है।
उनको जब जैसा उचित लगेगा वो दे देंगे। चुनाव के दौरान ही मिलेंगे या उसके बाद, क्या लगता है? ना, चुनाव के दौरान नहीं, वो जैसा उनको लगेगा, जैसे मंत्री बना दिए वैसे पोर्टफोलियो भी दे देंगे, कोई सी बात केजरीवाल की गिरफ्तारी, नहीं। देखिए, जो आदमी इस चीज के मुद्दे से उभर करके आया था, भ्रष्टाचार का नारा लगा करके, और उस वक्त ये कहता था सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, लालू प्रसाद यादव को भी इनकी जांच करवाओ, ये करो, और आज वो शराब घोटाले में संलिप्त मिला है, तो आज वो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये सब जनता देख रही है, इसमें कोई बचने वाला नहीं। ये मोदी युग है, मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और 2047 तक ये मिशन है हमारा। हम विश्व गुरु कहलाएंगे, हम भारत जो है विश्व का पहला देश ऐसा कहलाएगा कि उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। अनिल विज आपके साथ ही विधायक हैं, नाराजगी की बातें चल रही है, आप सीएम खुद उनके आवास पर पहुंचे, मान चुके हैं वो चुनाव में? देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है नाराजगी की, और ये संगठन के बदलाव होते रहते हैं समय समय पर, और मुझे नहीं लगता अनिल विज जी नाराज हैं।